भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो दूसरा अध्याय और 14वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे दक्ष प्रजापति के बारे में कि वो शिव जी की निंदा कर रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। बोला कि ये झूठा व्यक्ति है, बिल्कुल इसको कोई तौर तरीका नहीं है, इसको बिल्कुल सलीका नहीं है लोगों से बात करने का, इसने शिष्टाचार के सारे नियम भंग कर दिए हैं, इसने मेरी बेटी से मेरी बेटी से विवाह कर लिया है। हाँ, और मेरी बेटी बहुत सुंदर है और ये बंदर की आंखों वाला व्यक्ति है। बहुत कुछ बोल दिया। आगे ये निंदा कंटिन्यू होते हुए 14वां और 15वां श्लोक। भागवतम निंदा का ग्रंथ नहीं है, भागवतम तो महान ग्रंथ है, लेकिन ये कथा इसलिए है कि ऐसी निंदा करने वाले का मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके से क्या हश्र होता है वो हम समझेंगे। प्रेत आवासेषु घोरेषु प्रेते भूतगणैर्वृतः अटति उन्मत्तवन्नग्नः व्युप्तुकेशः हसन्रुदन् चिताभस्म कृतस्नान प्रेतस्त्रग्ना नृयस्ति भूषणः शिव अपदेश ही आशीव मत्तामत जनप्रिय पति प्रमथ नाथानां तमह मात्र आत्मक आत्मनाम। वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है। अब जहाँ भी रहता है, ये तो पहले पता ही किया होगा, शादी करते समय आदमी देखता है, हाँ जी कहाँ रहते हैं आप, हाँ कहाँ, अच्छा ये घर है, अपना घर है या किराए का घर है जी बताइए। अच्छा अच्छा, अपना ही घर है, फैमिली प्रॉपर्टी है या आपकी अपनी अर्जित है, अच्छा पिताजी की है, तो फिर बताइए कितने भाई हैं जी, 5 भाई हैं, कितनी बहनें थी, 2 बहनें, ओ तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो बंटवारा हो जाएगा, तो नहीं जी हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। आदमी पूरे टटोलता है कि नहीं टटोलता है। तो दक्ष प्रजापति ने देखा ही होगा कि कहाँ रहता है, आज अचानक से शमशान बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन फिर भी जब आदमी का दिमाग खराब होता है ना, कहते हैं ना जब दिमाग नेगेटिव होता है ना, कोई हंसता भी है ना, कहता है हंस क्यों रहा है, ये हंस क्यों रहा है, इसकी हंसी मुझे पसंद नहीं है। तो ईर्ष्या जब बढ़ जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग एक गीत गाते हैं अधुरम मधुरम, हम उसमें उस गीत को आप सुनेंगे तो उसमें बोलते हैं भगवान की हंसी भी मधुर है, भगवान की आंखें मधुर हैं, ये चलो समझ में आता है बातें। उसमें भगवान की चाल भी मधुर है, अच्छा जी चाल भी मधुर है, और दांत भी मधुर है, अच्छा जी ये भगवान का दंड देना भी मधुर है, अच्छा दंड कालिया को दंड दिया था वही मधुर है। हाँ, अब जो व्यक्ति को प्रेम हो जाता है उसको हर चीज़ मधुर लगती है। उसके विपरीत जो है शिशुपाल जो है उसको हर चीज़ अमधुर लगती है। ये भी गंदा है, कृष्ण का ये भी गंदा है, कृष्ण का ये भी गंदा है, कृष्ण का ये भी गंदा है, वो बोलता चला जाता है। ईर्ष्या में ऐसा जाता है दिमाग, हर चीज़ पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव संसार में एक्चुअली में बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर होता है, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी है इसलिए हमें बाहर हर चीज़ गंदी लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर ये कमी है, 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 और कुछ लोग आपको कभी कुछ बोलते हुए नहीं दिखेंगे। दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे अक्सर। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हमेशा हर चीज़ में कह रहे हैं कि यहाँ पर ये अच्छाई है, यहाँ पर ये अच्छाई है, यहाँ पर ये अच्छाई है। अब हम कह सकते हैं कि इनके तो दिमाग में ताला पड़ा हुआ है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ क्या पता, हम कहते हैं कि अच्छा आप बताइए आपको इतनी सारी कमियां दिख रही हैं, इस व्यक्ति को क्यों नहीं दिख रही, इस व्यक्ति को क्यों नहीं दिख रही, इस व्यक्ति को क्यों नहीं दिख रही, इस व्यक्ति को, वो कह रहे क्या पता अभी नहीं दिख रही, आगे दिखने लग जाए। अरे आगे और पीछे क्या है, इतने सालों से तो सब कुछ चल रहा है, अभी क्यों नहीं दिख रही, तभी क्या, ऐसा क्यों हो रहा है ये सब, वाई दिस, है ना। तो ये कई बार ऐसा, तो हम कहना चाह रहे हैं कि कमी वास्तविकता में बाहर नहीं होती है, कमी हमारे अंदर होती है, इसलिए वही अंदर की कमी से हम उसी चश्मे से हम सब कुछ देख रहे होते हैं, इसलिए हमें सब कुछ नेगेटिव देखने लगता है। ये हमारी समस्या है। समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसलिए यहाँ पर दक्ष प्रजापति के केस में प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है दक्ष प्रजापति के हृदय के अंदर प्रॉब्लम है। ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन, क्योंकि उसके घमंड ने उसको नेगेटिव बना दिया है। समझ रहे आप। तो हमारे घमंड हमें कई बार नेगेटिव बना देता है, अक्सर हमें नेगेटिव बना देता है। इसलिए हमें हर चीज़, जब हमें कमियां दिखने लगती हैं किसी वस्तु में, किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में, तो समझ लीजिए हमारे अंदर ये भर गया है, घुस गया है। माना किसी व्यक्ति के अंदर कमी है नहीं है, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। क्यों ना मैं अपने को अच्छा करता चला जाऊँ, क्यों ना मैं किसी कमी वाले व्यक्ति से ये सीख लूँ कि क्या नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग कि किसके अंदर क्या कमी है। ये सब बातें मस्खरी मज़ा करने की हैं, एक तरह से सुपीरियर फील करने की हैं कि देखिए जी उस व्यक्ति में तो ये कमी है लेकिन मेरे अंदर ये कमी नहीं है। ऐसा हम सोचना चाहते हैं।
इसलिए अक्सर हम ऐसी चर्चाएं करते हैं बैठ के कि किसमें क्या कमी, इसलिए कहते हैं पुअर माइंड्स डिस्कस व्हाट इवेंट्स और पीपल। हाँ, पुअर माइंड्स क्या डिस्कस करते हैं, इवेंट्स, ऐसा हो गया, ऐसा वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। हाँ, हम लोग अखबार पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं उसमें, इवेंट्स, पीपल अबाउट इवेंट्स। पुअर माइंड्स डिस्कस अबाउट पीपल एंड पुअर माइंड डिस्कस अबाउट इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड डिस्कस अबाउट फ्यूचर। क्या करना है, मुझे क्या करना है, दैट इज द थिंकिंग ऑफ ग्रेट पीपल। इसलिए वो कभी डिस्कस नहीं करते कि इसके अंदर क्या समस्या है, वो कहते हैं मुझे बताओ जी, मुझे क्या करना है हर चीज़ में। हाँ, मुझे क्या करना है। कहते हैं ना कि जीवन में समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो एक प्रश्न पूछना चाहिए, दो उसके आंसर दो हो सकते हैं। प्रश्न क्या है, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, आंसर इज़ नो। तो हम कहते हैं कि जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों क्यों चिंता करें भैया। और फिर आंसर है, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट, यस। तो इफ़ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट देन वाई टू वरी। तो दोनों ही सिचुएशन में क्वेश्चन ये है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल इसकी चर्चा करते हैं। चलो लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। बट एनीवे, दक्ष प्रजापति तो हमेशा प्रॉब्लम में ही फोकस कर रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ है, वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है। अब अचानक से इतने सारे गुण कैसे दिखने लगे शिव जी में, और सारे शरीर में शमशान की राख लपेटे रखता है। तो शादी के दिन भी देखा ही होगा, वह ठीक से नहाता भी नहीं है। क्या उसकी पत्नी ने आपको शिकायत करी आकर कि पापा मैं परेशान हूँ? पत्नी तो बिल्कुल खुश है, आपको क्या समस्या है फिर? होता है ना। अधिकतर शादियों में पता है क्या समस्या है, मैं आपको बताऊँगा, आप भी जानते होंगे। शादियों की सबसे बड़ी समस्या है ससुराल वाले, या कह लीजिए जहाँ पर ये जो रिश्ते हैं इसमें कोई पीछे से भर रहा है। जैसे लड़की अपने परिवार में खुश है, माना खुश क्या है, हर जगह कुछ ऊंच नीच होती है, अपने मायके में भी उसको डांट वांट पड़ती होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मायके से लड़की को बहुत, मेरी बेटी को कैसे बोल दिया तुमने, मेरी बेटी को ये कैसे कर दिया तुमने। हाँ, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि बेटी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन पीछे से लोगों को पता नहीं क्या क्या बहुत सारा वो इतना कुछ कह देते हैं, और फिर उस व्यक्ति का भी दिमाग ख़राब हो जाता है, कई बार उस लेडी का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। इंस्टेड ऑफ उनको ये समझाने की कैसे एक संसार में ऐसे रहा जाए जैसे कि एक जीभ रहती है दांतों के बीच में। वी हैव टू लर्न टू सर्वाइव एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड। हाँ, दिस इज़ द थिंग, वी हैव टू लर्न टू एडजस्ट आवर सेल्स ऑलवेज। जैसे हम सड़क में चलते हैं ना, तो सड़क में हम ये एडजस्ट करते रहते हैं अपने आप को, करते हैं कि नहीं, ऐसे करके कार से। अब इधर से कोई अचानक से निकलता है, कोई अभी अचानक से इधर से निकलता है, तो हम अचानक से ब्रेक मारते हैं। अब वी आर एडजस्टिंग आवर सेल्स ऑलवेज। हम सड़क में ये सोच के नहीं चलते कि तुम अपने को एडजस्ट करो, तुम अपने को एडजस्ट करो, हम खुद ही को एडजस्ट करते रहते हैं। इसलिए स्टीयरिंग घूमता रहता है बार बार। दिस इज द लर्निंग, क्योंकि लाइफ में हमेशा हर किसी का नेचर है, कैसे किस किस को बदलेंगे हम, बताइए संसार में। हाँ, नहीं बदल पाएंगे। बेटर अपने आप को बदला जाए, अपनी नज़रिया को बदला जाए। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल है। अब वो पत्नी पति खुश हैं, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। लेकिन एक काजी बीच में आ गई, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, नहाता नहीं है, खोपड़ियों और अस्थियों की माला से अपने शरीर को वशीभूत करता है, केवल नाम से शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ है। वह केवल तामसी प्रमत्त लोगों का प्रिय है, उन्हीं का अगुआ है। प्रभुपाद कह रहे हैं किसी का तो अगुआ है, और ख़ास तौर पे उन लोगों का अगुआ है जिनका कोई नहीं है, जिन लोगों को सबने त्याग रखा है, उन अधम प्राणियों को इसने एक्सेप्ट किया है। हाँ, अपनी शरण में लिया है इन भूतों को, प्रेतों को, निम्न लोगों को, और इनको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास वो कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। संसार के अधम लोग थे, हाँ, कोई नियम पालन नहीं करते थे नहाने के धोने के, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑल्दो शिव जी तो बॉडीली लेवल से ऊपर थे, लेकिन प्रभुपाद ने तो ऐसे लोगों के साथ उनको सेलेक्ट किया जो बॉडीली लेवल में बिल्कुल गिरे हुए थे। नशापान, स्त्री के साथ संबंध, जुआ खेलना, हर नियम को तोड़ना वास्तव में वो करते थे। उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। बड़ी बदनामी हुई शुरू में, लोगों ने पिक्चरें बनाई, दम मारो दम मिट जाए गम, दे ट्राई टू ब्लेम ब्लैस्फेम शिला प्रभुपाद।
लेकिन शिला प्रभुपाद डटे रहे। शिला प्रभुपाद ने जब पहली बार सुना कि किसी व्यक्ति ने ऐसी पिक्चर बनाई है, प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, कम से कम उन्होंने गाने में ही तो बोला हरे कृष्णा हरे राम, इससे उनका उद्धार होगा। इतना उनका कॉन्फिडेंस था। और देखिए उसके बाद आज पूरा संसार, भारत के प्रधानमंत्री उनके बारे में बोल बोल के थकते नहीं है, सारा संसार उनको जानता है, मानता है। तो दैट्स जब सूर्य उगता है ना, जब उस सबको दिखने लगता है, शुरू में बादल जरूर उसको ढक लेते हैं कई बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिव जी के बारे में हर तरह की बुरी चीज़ बोली जा रही है। बोला जा रहा है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो दे आर निम्न पीपल हैं। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बोली गई आप देखेंगे बॉडीली फीचर के ऊपर बोली गई, कहीं पर भी उनके मानसिकता, उनके विचार क्या हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करी गई। केवल ये बोला गया कि इनका शारीरिक रूप रंग कैसा है। संसार में लोगों की पहचान इसी प्रकार से होती है, होने लगी है, कि वो कैसे, कौन से ब्रांड के उन्होंने शर्ट पहनी है, कौन से ब्रांड की उन्होंने स्वेटर पहना है, कौन से ब्रांड के जूते पहने हैं। हाँ, ब्रांड कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण से कई कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, लॉन्च करती हैं, तो लॉन्च करने का क्राइटेरिया होता है चाहे क्वालिटी कैसी भी है लेकिन प्राइस सबसे ऊंचा रखना है, क्योंकि ऊंचा प्राइस रखने से ब्रांड अपने आप बन जाता है। तो संसार में पहचान आजकल इस प्रकार से हो गई है इंसान की, उसके पास कार कौन सी है, उसके पास घर कितना बड़ा है, उसके गुण के चरित्र के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन देखेंगे आप कि संसार में अधिक समय तक हमें ये चीज़ें प्रसन्न कर नहीं पाती हैं। कोई लड़की अगर बहुत करोड़ों में, अभी कोई मुझे बता रहा था कि किसी का विवाह हुआ है, उसको 150 करोड़ का दहेज मिला है। हम सोच रहे थे इस बात को, बताइए, जब 150 करोड़ का दहेज मिला है, लेकिन वो 150 दिन भी शादी चल जाए तो ये मतलब बहुत बड़ी बात होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये चीज़ें हमें सुख देती नहीं है ना, क्योंकि हम नॉन मैटीरियल है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा मैटर तो नहीं है ना, नॉन मैटर है। नॉन मैटर को मैटर सेटिस्फाई कर नहीं सकता है। हाँ, एक गुणवान व्यक्ति जिसका चरित्र बहुत अच्छा है, हाँ, आत्मा तो आत्मा का रिलेशन जब बनेगा, वो व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बहुत लंबा चल जाता है। तो मटेरियल चीज़ों से हमारे रिलेशनशिप बनते नहीं है वास्तव में, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हमें आदमी के अंदर उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, ना कि उसके ऊपरी एग्जिस्टेंस को। उसके बाद वो बोलते हैं तस्मै उन्माद नाथाया नष्ट शौचाया दुर्हृदय दत्तावद मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी, यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। अब उसका हृदय क्यों विकारों से पूरित है? क्योंकि वह समस्त प्रकार के स्वच्छता से रहित है। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि स्वच्छता किसको बोली जाती है। स्वच्छता बोली जाती है जब आपके कपड़े ब्रांडेड हो, आपके कपड़ों में बढ़िया से आयरन हो रखी हो, आपके चेहरे पे क्रीम लिपड़ी पड़ी हो, आपके शरीर से खुशबू आ रही हो। तो आदमी नहाए ना, लेकिन अगर वो डिओड्रेंट या परफ्यूम डाल लेता है तो अच्छा माना जाता है, बढ़िया फीलिंग बढ़िया हो रही है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पुराने कपड़ों को पहन के पुराने कपड़ों को हैंगर में टांग देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हैंगर से निकालते हैं और बिल्कुल बढ़िया प्रेस ही होते हैं, अच्छा ही लगता है। शरीर में परफ्यूम डली जाती है तो अच्छा ही लगता है, चेहरे पे क्रीम लिपटी है तो पता ही नहीं चलता है नहाया कि नहीं आया। सर पे भी क्रीम लग जाती है, हाँ, बालों में, तो बाल भी एकदम सेट हो जाते हैं, जैसे भी सेट कर रहे हैं तो पता ही नहीं चलता है। तो स्वच्छता का प्रमाण, हाँ, जो बाहरी स्वच्छता है और आंतरिक स्वच्छता में अंतर है। आदमी अंदर की स्वच्छता को बाहर की स्वच्छता से देखता है। जैसे हम बता रहे थे, कोई कन्या अगर बहुत सुंदर बिल्कुल लग रही है तो हम सोचते हैं कितना सुंदर होगी ये लेडी, कितनी बढ़िया होगी, क्योंकि कितनी अच्छी दिख रही है ना। तो ऐसा नहीं है, आंतरिक स्वच्छता अलग है, बाहरी स्वच्छता अलग है। बाहरी स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता को हम देख नहीं सकते हैं, उनके हृदय विकारों से पूरित। हाउ कैन ही से दैट? कोई व्यक्ति संसार में अपनी निंदा नहीं सुन सकता है। एक व्यक्ति है जो सामने बैठा है और निंदा सुने जा रहा है, सामने दक्ष बोले जा रहे हैं, अभी तक तो क्या क्या हो जाता, अभी तक तो तलवारें निकल जाती है और पता नहीं गाली गलौज और सारे भीड़ इकट्ठे जाती। कितने दंगे देखे होंगे आपने, जरा सी बात पे दंगे हो जाता है भाई साहब, जरा सी बात पर आप कुछ भी कर, जरा सा किसी ने आपको बोला, चारों तरफ वहाँ मारने को लोग तैयार हो जाएंगे, दूसरे को जान से मार ही देंगे। लेकिन ये शिव जी हैं जो बैठे हैं वहाँ पर आराम से, अपनी निंदा सुने जा रहे हैं। कितने श्लोक पढ़ दिए हमने, अभी तक तो खड़े हुए ही नहीं, और फिर भी कह रहे हैं कि आप इसका हृदय विकारों से पूरित है। और क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी के अनुरोध पर। ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं। अरे पिताजी को पिताजी नहीं बोला जा रहा जिस व्यक्ति से, वो कह रहा है ब्रह्मा जी,
क्योंकि अभी इस ब्रह्मा जी में भी कमियां दिख रही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला ना मुझे इससे शादी करने को, तो मैंने कर दी, नहीं तुम करता नहीं। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे आज्ञाकारिता का? आदमी कई कार्य कर भी देता है, करने के बाद बोलता है मेरी तो मजबूरी थी, मेरे को तो इस आदमी ने बरगला दिया, इसने बहका दिया। कई बार होता है ना, प्रेशर में कर देते हैं हृदय तो नहीं था करने का, जैसे ही कुछ होता है तो हम फट जाते हैं, मुझे तो इन्होंने कह दिया था जी, मैं क्या करता। हाँ, तो ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसको प्रदान की थी। अब वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने कहा था तो कोई तो बात रही होगी। हाँ, कुछ तो इस व्यक्ति के अंदर रहा ही होगा, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने ऐसा करने को बोला। तो ये सारी निंदा चली, भयंकर निंदा। अभी तक शिव जी की कोई चर्चा नहीं है ना। श्रीमद् भागवतम वर्ष बाई वर्ष बता रही है एक एक चीज़ को। इतने सारे वर्ष बोलने के बाद शिव जी की कोई चर्चा नहीं है, तो शिव जी ने आगे क्या कहा, क्या हुआ, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।